हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आप तो जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर एंड ऑफ डे कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 0.826 यानी कि लगभग लगभग 12 बजे से जो कि सोल्ड जोन में भी, ओवर सोल्ड जोन में भी गया था 0.8 के नीचे। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो अभी भी सोल्ड जोन में बना हुआ है। 0.8 के नीचे ओवर सोल्ड जोन में आ जाएगा। ठीक है। बात करेगा बैंक निफ्टी के पीसीआर की, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका ऑलरेडी सोल्ड जोन, ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है। 0.77 पे आ चुका है। 0.90 वाला कल जो पीसीआर था आपका वो 0.77 पे आ गया है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका ये सोल्ड जोन में आ चुका है। ठीक है, ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है आपका बैंक निफ्टी का पीसीआर। तो यहाँ से बहुत ज्यादा जगह बैंक निफ्टी के पास अब गिरने की बची नहीं है। पीसीआर फ्रंट से अगर देखें तो यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर ऊपर जाने के लिए तैयार है। बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स में बहुत बड़ी गिरावट आई है आज। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है, मार्केट को ये बताना चाह रहा है कि मार्केट में वॉल्टिलिटी इस समय बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक है, फियर रिस्क वॉल्टिलिटी जो भी आप बोल सकते हैं, मार्केट में जो बहुत ज्यादा है नहीं, इसीलिए इंडिया विक्स बहुत तेजी से गिरा है। खुलते ही आज अगर आप देखेंगे तो ये गिरावट आई थी और उसके बाद वो नीचे जाता रहा। कल लगभग लगभग ये आपका 11.48 के राउंड था। आज अगर आप देखेंगे तो खुलने के बाद सीधा 10.24 पे ये क्लोज किया है एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे मतलब मार्केट में वॉल्टिलिटी कम हुई है, तो ये मार्केट के लिए अच्छा है। इंडिया विक्स को देखते हुए तो मार्केट यहाँ से एक रैली आपको ऊपर की तरफ दिखा सकता है। बात करें अब एफआईज और डीआईज के डेटा की, तो देखिए कल भी मैंने आपको क्या बोला था कि ये वाला जो डेटा आया था आपका, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑल अगर आप देखेंगे तो आज फाइनली फिर से एफआईज का डेटा अच्छा खासा पॉजिटिव आ चुका है, लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद। तो दैट मीन्स जब तक ये डेटा, मैं आपको हमेशा इसलिए कहता हूँ कि जब तक ये एफआईज का कैश मार्केट का डेटा पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है ना, तब तक कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी। जैसे कि मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर ये वाला डेटा आपका 82 कॉन्ट्रैक्ट्स वाला, अगर ये 880 भी होता नेगेटिव, तो भी एक बार बात समझ में आती कि नहीं, इनका थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा है। लेकिन सिर्फ 82 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी मतलब कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक दिन होल्ड करके देखना चाह रहे थे कि मार्केट कैसा रिएक्शन देता है। तो उन्होंने देख लिया कि अपने मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट को मार्केट नहीं तोड़ रहा है, तो कंटिन्यूस फिर से बाइंग में आ गए। 1088 कॉन्ट्रैक्ट ही वहां पे पॉजिटिव है। डीआई उसके सामने 333 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो 1059 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 30,184 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर में भी 2267 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में भी 334 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। तो मतलब ओवरऑल डेटा आप पॉजिटिव साइड पे एफआईज को लेके चल सकते हैं। बात करें अगर ओवरऑल, तो देख लेते हैं 25 जुलाई, क्योंकि अब देखिए जुलाई एक मंथ एंड 31 को होगा, लेकिन एक्सपायरी जुलाई की 27 को है। तो अभी 25 जुलाई तक एफआईज आपके टोटल नेट परचेज में आ चुके हैं 18,700 फ्री कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जिसके सामने डीआईज आपके 8,305 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। तो जब तक लगभग लगभग हर वीडियो में ही मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि जब तक ये आपका नेट परचेज का डेटा एफआईज का पॉजिटिव साइड में बना हुआ है, मार्केट में कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन नहीं आ सकता। हाँ ठीक है, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के लिए हेल्दी होती है, जो देखने को मिल गई। अब कल से मार्केट यहाँ से एक रैली वापस ऊपर की तरफ स्टार्ट कर सकता है एफआईज का डेटा देखते हुए, तो यही समझ में आता है। देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स कहाँ पे चल रहे हैं आपके। यूएस मार्केट देखिए पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। डाउ जोन्स आपका 0.08% ही पॉजिटिव है, 27 पॉइंट पॉजिटिव है। एसएनपी 0.24% पॉजिटिव है, यानी कि 10 पॉइंट, और नैस्डैक भी आपका 41 पॉइंट पॉजिटिव है, 0.29। यूरोपियन मार्केट भी कोई बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम था नहीं, न्यूट्रल मान सकते हैं। हाँ मतलब फ्लैट टू न्यूट्रल ही है, या फ्लैट टू पॉजिटिव ही मान के चल सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स को। ठीक है, एशियन मार्केट आज सारे पॉजिटिव थे। ठीक है, निकाई को छोड़ दे तो सारे पॉजिटिव थे। तो एशियन मार्केट पॉजिटिव थे, यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है, और यूएस मार्केट तो पूरे पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत गैप खुल सकते हैं अगर ये थोड़ी तेजी बढ़ती है तो। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी 1-2 दिन के वीडियो में बताया है कि डाउ जोन्स का जो लेवल आ रहा है ना स्पॉट पे, ये 35,500 से 550 का आ रहा है। आज का हाई भी 451 के अराउंड ही है। तो एक मोमेंटम आने का है, वो आ जाए कल है, लेकिन है मे भी पॉसिबल है कि जो फेड का आने वाला है इस बार, और सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार रेट हाइक हो सकता है, इसलिए मार्केट थोड़ा सा अपने उससे पहले अपने आप को थोड़ा सा स्लो रखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर भी ओवरऑल चार्ट टेक्निकल देखते हुए लग रहा है डाउ जोन्स के चार्ट पे कि एक यहाँ पे 100-150 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। ठीक है,
फिलहाल अभी हम प्रेजेंट की अगर बात करें तो 23 पॉइंट की पॉजिटिविटी है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा भी नहीं, तो हल्का फुल्का गैप अप तो आपका निफ्टी खोल ही सकता है अगर पूरा मार्केट एंड ऑफ द डे तक पॉजिटिव क्लोज होता है यूएस का तो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे क्या लेवल से मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। 729 पे खुला मार्केट, हमारा क्या ओपनिंग रेंज था, हमारा ओपनिंग रेंज था 700 से लेके 750 की हमारी ओपनिंग रेंज थी, एग्जैक्टली 729 पे खुला। हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर 700 के पास आके 3 कैंडल 5 मिनट की क्लोज करती है और 700 को ब्रेक नहीं करती तभी हम बाई करते, ऊपर के ही 750 से 790 के टारगेट्स होते, और अगर ब्रेक कर देता तो हम शॉर्ट इनिशिएट करते, 650 से 610 के टारगेट्स होते, और अगर फिर 600 का लेवल ब्रेक होता तो 540 तक के टारगेट्स बन सकते थे। चलिए मैं आपको 5 मिनट्स में दिखा देता हूँ सबसे पहले कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया आज। ये आज की फर्स्ट कैंडल थी। ठीक है, फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया 692 पे, सेकंड कैंडल ने क्लोज किया 687 पे, थर्ड कैंडल ने क्लोज किया 676 पे। तो तीनों कैंडल ने क्या बता दिया कि हम 700 के लेवल को नहीं ब्रेक कर रहे। फोर्थ कैंडल 701 की क्लोजिंग थी, तो आपको प्रॉपर मौका मिला 700 के लेवल से शॉर्ट करने का। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट सस्टेन ही कर रहा था, यहाँ कहीं आपको अगर आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट टारगेट था 650 का देखने को मिला होगा, 648 का लो था, फिर मार्केट ने एक बार रिगेन करने की कोशिश की लेकिन ये 100 ईएमए के लेवल को पार नहीं कर पाया। और देखिए आपने 700 के बिलो शॉर्ट किया था, 650 पे आपको फर्स्ट टारगेट तो आपका मिला, और अगर फर्दर यहाँ पे किसी ने वेट किया होगा क्योंकि इस कैंडल का क्लोज क्या है 686 का ही क्लोज है। ठीक है, इवन इस कैंडल का क्लोज देखेंगे 703 का क्लोज है, 700 के बिलो तो आपने शॉर्ट किया ही है यहाँ से, तो कॉस्ट तक क्या आया आपके, स्टॉप लॉस की तरफ तो बढ़ा ही नहीं 750 के, तो फिर नीचे फिर आपको एक और मौका मार्केट ने दिया, और 610 का आपका टारगेट था और मार्केट ने 615 का लो बनाया था, तो लगभग लगभग आपके दोनों टारगेट सेल साइड पे आते हुए दिखे। फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ एक रैली स्टार्ट की, ऊपर गया, लेकिन अगर किसी ने सिंपल सा कल का वीडियो भी फॉलो किया होगा ना गाइस, तो आपको आराम से पता था कि 700 के नीचे 3 कैंडल क्लोज करेगी तो शॉर्ट इनिशिएट करना 700 के बिलो, परफेक्ट मौका मिला। 650 का फर्स्ट टारगेट, 610 का दूसरा टारगेट था, 615 तक गया, तो दोनों टारगेट्स आपको लगभग लगभग मिले होंगे निफ्टी में। चलिए ये बात हो गई आज की, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन सकता है। देखिए अभी तक हमने क्या देख लिया, एफआईज का डेटा पॉजिटिव है। ठीक है, और निफ्टी का निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, बैंक निफ्टी का जा चुका है, निफ्टी का भी जाने की तैयारी में है। इंडिया विक्स में अच्छी खासी गिरावट आ गई है, जो कि ये बता रहा है कि मार्केट एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ दिखा सकता है। ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है, चारों ट्रिगर्स हमारे पॉजिटिव साइड पे ही बता रहे हैं। तो रेंज क्या रहेगी ओपनिंग की, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए ओपनिंग रेंज में आपको सबसे पहले बता देता हूं, नाइनटीन 680 पे हम बंद हुए और यूएस मार्केट हमें फ्लैट ही दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम खास हमें देखने को इस समय मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो हम यही रखेंगे कि 19,680 जहां पे हम क्लोज हुए हैं यहीं से 19,730 यही आपकी ओपनिंग रेंज रहने वाली है। ठीक है, लेवल भी बिल्कुल सेम रखेंगे 19,700 का, यही है मेक और ब्रेक लेवल। मतलब सपोज ये 19,700 की लाइन है, 3 कैंडल और हम खुले, मार्केट खुला आपका 730 पे। ठीक है, 730 पे मार्केट ओपन हुआ ओपनिंग रेंज में हायर साइड पे, उसका खुलने के बाद अगर मार्केट नीचे आया 700 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया ब्रेक नहीं किया, तो ये जो रेंज है आपकी 700 की रेंज, यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप बाई इनिशिएट करेंगे 700 के आसपास से बाई करेंगे 9700 से। ठीक है, टारगेट क्या बनेंगे, फर्स्ट टारगेट बनेगा आपका वही सेम रखेंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं रखेंगे यार, 19,750 का फर्स्ट टारगेट और 19,790 का दूसरा टारगेट, क्योंकि अभी मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए दिखाई देता हूं पहले ओपन इंटरेस्ट के डेटा को। अगर आप देखेंगे तो अभी भी मार्केट के लिए 700 एक हर्डल का काम कर रहा है, क्योंकि 1 करोड़ 14 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है और जिसके सामने 77 लाख से पुट राइटर्स है। ठीक है, तो इसीलिए अगर 700 को हम पार करके निकल जाते हैं और टिक जाते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग हम ट्रिगर कर सकते हैं इजीली 750 से 790 के लेवल तक, लेकिन
19,800 पे भी 1,30,00,000 कॉल राइटर्स है, जिसके सामने 38 लाख स्पोर्ट राइटर्स है, तो 800 को पार करना भी इतना इजी नहीं होगा। हाँ, अगर 12 साढ़े 12 बजे के आसपास 12:30 के आसपास अगर एक वॉल्यूम एडिशन आ जाता है खुलने के बाद, मार्केट खुलने के बाद अगर 780 790 तक पहुंचता है और फिर उस समय एक वॉल्यूम एडिशन आता है, तो फिर एक चांस है कि मार्केट एक बार पार कर दे और फिर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर दे। लेकिन अभी हमें क्या पता है कि हाँ ठीक है, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है 700 के ऊपर, और अगर सस्टेन करेगा 700 के ऊपर तो ही हम बाइंग लेंगे। फर्स्ट टारगेट 750, सेकंड टारगेट 790, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, सेम वही रहने वाला है, क्योंकि नीचे सपोर्ट 600 पे 60 लाख पुट राइटर्स हैं और कॉल राइटर्स है 22 लाख, तो ये कहीं आपका 600 से लेके 650 का रेंज आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन जो मेजर सपोर्ट आएगा वो 500 के आसपास ही बनेगा निफ्टी में। तो इसीलिए क्लियर रखेंगे इसी चीज को कि 19,700 से हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। अगर 700 के ऊपर खुलने के बाद 700 के आसपास मार्केट आता है लेकिन 700 के लेवल को डाउनसाइड ब्रेक नहीं करता, तो इसी लेवल से हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 19,750, सेकंड टारगेट 19,790 और स्टॉप लॉस हो जाएगा इस बाई की सिनेरियो में आपका 19,650 का। ठीक है, ये होगी बाई की बात। सेल भी वही करना है, उसी रेंज में ही करना है, यही लेवल रहेगा 9700 के बिलो। अगर जैसे सपोज मार्केट खुलता है और उसके बाद जाता है ऊपर, 700 को नहीं ब्रेक करता, नीचे आता है, फिर जाता है, ब्रेक नहीं करता, जैसा कि आज हुआ कि खुलने के बाद 3 कैंडल ने 700 के बिलो क्लोज की, तो 4th कैंडल से हमने सेल पकड़ लिया। सेम वही करना है कि अगर 3 कैंडल नीचे क्लोज करती है और 700 के ऊपर क्लोज नहीं करती खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल, तो आप सेल इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट बनेगा नीचे की तरफ भी सेम रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि 650 आपका पहला सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन अगर 650 ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपका 19,610 जो कि आज का टारगेट था वहां तक जा सकता है। ये आपके रहेंगे सेल साइड के टारगेट्स। स्टॉप लॉस सेम रहेगा 19,750 का, क्योंकि आप 700 से शॉर्ट कर रहे हैं। क्लियर? ये हो गया आपके लिए निफ्टी का ओपनिंग रेंज 680 730। 700 के ऊपर अगर टिक जाते हैं तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे बाइंग इनिशिएट 9750 790 के टारगेट, नीचे 650 स्टॉप लॉस। अगर 700 के नीचे टिक जाते हैं और 3-5 मिनट कैंडल नीचे क्लोज करती है, तब आप क्या करेंगे, सेल इनिशिएट करेंगे 9650 से 610 के टारगेट और 750 आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए, आज भी मार्केट ने 10 EMA के नीचे जाने की कोशिश की थी, 615 का लो बनाया था, लेकिन 655 का 10 EMA था, जिसको ब्रीच तो किया इंट्राडे में, लेकिन क्लोज नहीं किया उसके नीचे। मतलब कहीं ना कहीं 10 EMA में मार्केट लगातार 2 दिन से सपोर्ट ले रहा है, तो एक चांस पूरा बनता है कि मार्केट एक ऊपर की तरफ रैली, एटलीस्ट ये जो टारगेट है आपका 790 तक का, ये टारगेट आपको मार्केट एक बार दिखा सकता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा निफ्टी में खास तौर पे कि अगर 700 के ऊपर मार्केट टिक जाता है 3-5 मिनट के 15 मिनट 3-5 मिनट की कैंडल में, तो बाइंग इनिशिएट कीजिएगा 750 से 790 के टारगेट्स के लिए, और नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा 650 का। क्लियर है? 700 के नीचे टिकेगा तो ही शॉर्ट लेंगे, 650 से 610 के आपके फिर टारगेट्स होंगे, ऊपर 750 आपका स्टॉप लॉस होगा। चलिए, ये बात हो गई निफ्टी की। अब दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, देखिए बैंक निफ्टी एग्जैक्टली खुला 46,154 पे, हमारा लेवल था 46,000 मेक और ब्रेक लेवल था। ठीक है, तो 46,154 पे खुलने के बाद 156 का ही हाई था, मतलब ओपनिंग और हाई लगभग सेम थे। फिर वहां से मार्केट ने गिर के लो बनाया 622 पे, क्लोज किया है 845 के लेवल पे। हमारे टारगेट्स क्या थे, 46,000 के बिलो से हमें शॉर्ट करना था, 45,800 का फर्स्ट टारगेट, 45,650 का दूसरा टारगेट, आज का लो है 622 का, 622 का, तो लगभग सेल साइड पे आपको दोनों टारगेट मिले होंगे। चलिए 5 मिनट से कैंडल में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ आज की ये फर्स्ट कैंडल थी 46,156 पे हाई बनाने के बाद, फर्स्ट कैंडल ने 46,029 का लो बना दिया, सेकंड कैंडल ने 46,017 पे क्लोज किया, थर्ड कैंडल ने 45,994 पे क्लोज किया। मतलब तीनों कैंडल ने क्या बताया खुलते ही कि मार्केट सेल साइड पे आ रहा है, मतलब मार्केट अपने ओपनिंग हाइस को होल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आपको क्लियरली मौका मिला होगा। देखिए, मार्केट ने 1 2 3 कैंडल, फोर्थ कैंडल ने क्लोज किया है 58 पे, 46,058 पे, फिफ्थ कैंडल ने क्लोज किया है 45,995 पे। फिर इस रेंज में 2 कैंडल और थी जिन्होंने सस्टेन किया, 998 का इसका क्लोज था
और इसका क्लोज है 996 का। तो आपको पूरा मौका मिला था यहाँ पे अच्छा खासा 46,000 के बिलो शॉर्ट करने का। फिर तो कुछ नहीं था, मार्केट लगातार गिरते ही आया है। यहाँ कहीं आपका फर्स्ट टारगेट 800 का जो था, क्योंकि इस कैंडल का लो ही था आपका 757 का, 775 पे कैंडल क्लोज हुई थी। 800 का फर्स्ट टारगेट मिला होगा, फिर मार्केट ने कोशिश की सस्टेन करने की, लेकिन वही आपका 200 और 100 ईएमए के आसपास से रेजिस्टेंस लिया, और फिर आपको यहाँ कहीं नीचे जो आपका टारगेट था 650 का, वो आपको आराम से मिल गया होगा, क्योंकि 622 का लो था, तो आपने 650 में भी बुक किया होगा, तो भी 46,000 से अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं 350 पॉइंट्स का आपको क्लियरली मोमेंटम मिल रहा है। तो सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके, ना कोई टेक्निकल, ना कुछ आपने ईएमएस भी नहीं देखा होगा, तो भी सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके भी आपको इजीली 350 पॉइंट्स के टारगेट मिल गए होंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की, टारगेट्स मिल गए, बढ़िया है। अब देख लेते हैं कल के लिए, और सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो देखिए लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी ने भी क्लोज किया जरूर है 46,000 के बिलो, और अगर आप देखेंगे तो 46,000 पे 59 लाख कॉल राइटर्स है, 35 लाख आपके पुट राइटर्स है, तो 46,000 ही है मेक और ब्रेक लेवल। करना क्या है, देखिए लगभग बैंक निफ्टी ने भी आज ना, ये जो 10 ईएमए था, कल ये 10 ईएमए आपका आ रहा था 526 पे, आज ये आ गया है 584 पे, और 622 का लो है, तो लगभग बोल सकते हैं कि टच करने की कोशिश थी बैंक निफ्टी की, जो कि कल बहुत दूर लग रहा था, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने कोशिश कर दी। तो हो सकता है एक और डिप मिले तो यहाँ से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले ले, लेवल जो 584 का आ रहा है, ये थोड़ा सा कल बढ़ के हो सकता है 600 तक चले जाए, लेकिन अगर ब्रेक करेगा तो फिर डेफिनेट है कि आपका यहाँ पे 380 से लेके 180 तक के टारगेट से नीचे की तरफ बन सकते हैं, 45,380 से 150 तक के टारगेट। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखें तो 500 पे 24 लाख पुट राइटर्स है, जिसके सामने 6,25,000 ही कॉल राइटर्स है, तो 500 लेकिन सपोर्ट का काम ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकता है। लेकिन मेजर जो हडल है बैंक निफ्टी के लिए 46,000 का ही है। तो चलिए बैंक निफ्टी में क्या कैसे ट्रेड करना है, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से देखिए कि निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, 20, 25, 30 पॉइंट या 40 पॉइंट गैप अप खुल सकता है, अगर ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी से, तो बैंक निफ्टी 1:3 का रेशियो हमेशा रखना ओपनिंग में। कभी कभी किसी न्यूज के कारण वो ज्यादा ऊपर खुल जाता है या ज्यादा नीचे, लेकिन इन एन एवरेज मिनिमम साइड पे इतना ऊपर खुलना चाहिए, यानी कि 120 पॉइंट्स से ऊपर खुलना चाहिए। मतलब 845 पे हम क्लोज हुए हैं, तो 965 के अराउंड खुलना चाहिए, या 46,000 के आसपास खुलना चाहिए। तो सेम इसके लिए भी वही रखेंगे, अगर 46,000 को पार करके निकल जाता है, 3-5 मिनट की कैंडल सस्टेन कर लेती है, तो बाइंग इनिशिएट करेंगे। 200 से लेके 350 तक के टारगेट्स होंगे, 46,200 से लेके 350 तक के टारगेट्स होंगे। डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा 45,840 का। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ मार्क करके प्रॉपर्ली, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओपनिंग रेंज 46,000 यही है मेक और ब्रेक लेवल, ध्यान रखिएगा इसी, क्योंकि देखिए 45,965 और 46,000 जब बहुत ज्यादा गैप है नहीं, तो 46,000 ही मेक और ब्रेक लेवल रखेंगे। बाई में क्या करना है, अगर 46 सपोज जैसे ये लाइन है 46,000 की, ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा सीधा बनाने की जरूरत है। सपोज जैसे ये लाइन है आपकी 46,000 की, ठीक है, मार्केट खुला और 46,000 के ऊपर खुलने के बाद या ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है 2-3 बार, तो आप इसी रेंज से यानी 46,000 के आसपास से आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर 3 कैंडल 5 मिनट की इसको ब्रेक नहीं करती नीचे, तो फिर आपके ऊपर की तरफ जो टारगेट्स बनेंगे, ठीक है, टारगेट्स 46,200 का फर्स्ट टारगेट होगा और 46,350 का सेकेंड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 45,860 का। ये बाइंग का केस है, ठीक है। अब सेल के केस में क्या करना है, सेम वही चीज कि अगर 46,000 के बिलो खुलने के बाद 46,000 के लेवल पे अगर मार्केट जाके रेजिस्टेंस फेस करता है, उसको ब्रेक नहीं करता है, तो यही कहीं आप जो 3-5 मिनट की कैंडल 46,000 के नीचे ही ट्रेड करती है, तो 46,000 से आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। अगर 46,000 का लेवल ऊपर ब्रेक नहीं करते हैं 3-5 मिनट की कैंडल, तो 46,000 से आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स आपके होंगे यहाँ पे सेम वही जो आज के थे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। 45,800 का फर्स्ट टारगेट,
45,650 का सेकंड टारगेट। कल 10 ईयर बढ़ के थोड़ा 600 के आसपास वैसे भी आ जाएगा तो मार्केट एक बार टच करने जा सकता है, लेकिन ब्रेक करेगा तो ही 500 तक की गिरावट मिल सकती है, अदरवाइज यही दो टारगेट बनेंगे आपके 800 से 650 तक के। और क्योंकि आप 46,000 शॉर्ट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा वही जो आज का था 46,160 का। क्लियर है? चलिए मैं आपको वहां भी मार्क कर देता हूं। मार्क ऑलरेडी है 46,000 के ऊपर। अगर मार्केट टिक जाता है 3-5 मिनट के अंदर क्लोज कर देती है ऊपर तो आप बाइंग इनिशिएट करेंगे 46,200 से लेके 350 के टारगेट्स के लिए। डाउनसाइड 840 से 860 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 45,840 860 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर 46,000 के लेवल को मार्केट 2 से 3 बार ट्राई करता है लेकिन नहीं ब्रेक कर पाता तो आप 46,000 के आसपास से ही शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। 45,800 से 45,650 आपके टारगेट्स होंगे और ऊपर की तरफ 45,160 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 46,150 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सारे लेवल प्रॉपर्ली समझा दिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिजल्ट की अगर बात करें तो देख लेते हैं। चलिए रिजल्ट कौन कौन से स्टॉक्स के आने वाले हैं कल, यानी कि 26 तारीख को। आज हालांकि एंड ऑफ द डे टाटा मोटर्स का रिजल्ट आया है, देख के तो ठीक ठाक ही लग रहा है। टाटा मोटर्स का रिजल्ट आया है, ठीक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए जैसे कि मैंने आपको आईसीआईसीआई और रिलायंस के टाइम में भी बताया था कि मार्केट एक रैली दिखा चुका है ऑलरेडी। मतलब जब स्टॉक ऑलरेडी परफॉर्मेंस दिखा देता है ना तो वो कुछ नहीं करता, या तो साइडवेज हो जाता है या तो गिर जाता है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है ऊपर के लेवल्स पे तो नहीं जा पाता स्टॉक, वो फिर नीचे आ जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम मुझे नहीं लगता। फिर भी कल कौन कौन से रिजल्ट आने वाले मैं आपको बता देता हूँ। आपका कल आने वाला मेजर बैंकिंग में आपका एक्सिस बैंक का रिजल्ट आएगा, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आएगा, जो मेजर है मतलब, ठीक है, जिनके रिजल्ट से फर्क पड़ सकता है। एक्सिस बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, इसके अलावा बीपीसीएल हो गया, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डीज का अच्छे अच्छे रिजल्ट है। लेकिन देखिए फार्मा में मुझे कोई खास उम्मीद दिख नहीं रही है। ठीक है, क्लियर। बीपीसीएल क्योंकि इस समय ऑयल के प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इनमें थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसमें भी मेरे को नेगेटिव ही लग रहा है। हाँ, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक में थोड़ी सी पॉजिटिविटी मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई, कोलपाल, दीपक फर्टिलाइजर, डॉक्टर रेड्डी हो गया, गॉडफ्रे फिलिप्स का है, और कोई खास तो मुझे दिख नहीं रहा है। इतनी मेजर है। टाटा कंज्यूमर, हाँ टाटा कंज्यूमर का भी है, टेक महिंद्रा। आईटी के रिजल्ट तो ऐसे भी कमजोरी आ रहे हैं तो टेक महिंद्रा का क्या ही बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग को रिजल्ट, पर्टिकुलर किसी रिजल्ट के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा, जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तक जो मुझे लग रहा है वो मैंने आपको जनरली बता दिया। मैंने कुछ खास पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन फिर मुझे जितना लगता है उस हिसाब से टाटा मोटर्स का रिजल्ट हाँ मैंने देखा था, बहुत ज्यादा मुझे कुछ बहुत अच्छा लगा नहीं। स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है तो मार्केट अगर बहुत अच्छे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का ही बहुत लोग बोल रहे थे कि एकदम बैंक निफ्टी को खींच के ऊपर ले जाएगा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 1008.40 का हाई बना के वही 992 993 के आसपास क्लोज कर दिया था रिजल्ट वाले दिन, जबकि 40% ग्रोथ उसका तो बढ़ के आया था नेट प्रॉफिट। तो इसलिए टाटा मोटर्स भी बहुत ज्यादा चला हुआ स्टॉक है, ऊपरी लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है स्टॉक में, तो इसलिए बहुत ज्यादा, और रिजल्ट बेस भी मुझे कोई बहुत अच्छा लगा नहीं, तो ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ ही वर्क कीजिएगा रिजल्ट में। ठीक है, बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल से मैंने आपको प्रॉपर समझाई दिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।